नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस अब उनके नामांकन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उन पर 2 पेंडिंग केस छिपाने का आरोप लगा है। इन आरोपों पर जब कैलाश विजयवर्गीय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये किसे याद रहता है कि उस पर कितने केस हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने कहा है कि वो कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन फॉर्म स्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाएगी और मुख्य चुनाव आयुक्त से भी शिकायत करेगी। कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने 2 लंबित मामलों की जानकारी छिपाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इंदौर 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी है। शिकायत में मांग की है कि झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए विजयवर्गीय का नामांकन रद्द होना चाहिए। हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता सत्ता के नशे में है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के न्यायालय से जो भगोड़ा घोषित हुआ है वो विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी जो नीति और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ा बड़ा भाषण देती है, आज ये खुलेआम नजर आ रहा है कि उनकी नीति और नैतिकता ये दोनों एक ढकोसला है। नैतिकता पर बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़े नारे लगाने वाले और बड़ी घोषणाएं करने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता नड्डा, शाह और तानाशाह, नड्डा, शाह और तानाशाह से हम ये सवाल पूछते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के विषय पर आपकी नैतिकता कहां चली गई है। जब हम देख रहे हैं कि सरेआम बीजेपी, यानी जिसको मैं भारत की झूठी पार्टी कहता हूं, भारतीय झूठी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मात्र इंदौर की जनता से ही नहीं बल्कि भारत की जनता से, निर्वाचन आयोग से और चुनाव प्रणाली से शरेआम चंद चीजें छुपा रही हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर उन्होंने 2 बड़े केस अपने एफिडेविट से छुपाए। एक तो दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ के अंदर 1999 से जो केस चल रहा था। विजयवर्गीय इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार हैं। उन पर चुनावी हलफनामे में 2 मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप है। एक पश्चिम बंगाल में सामूहिक बलात्कार की शिकायत से संबंधित है और दूसरा छत्तीसगढ़ अदालत द्वारा जारी स्थायी वारंट से संबंधित है। मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी ने उनके नामांकन की जांच की और इसे पास कर दिया। बंगाल मामले के बारे में पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने कहा था कि किसे याद रहता कि उस पर कितने केस हैं। वहीं छत्तीसगढ़ मामले पर उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कोई सम्मन मिला ही नहीं। मतलब ये कि उनके पास कोई सम्मन नहीं आया, कोई लिखा पढ़ी, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पाती नहीं, कोई जानकारी नहीं। राज्य कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने भी कहा कि विजयवर्गीय की यह दलील है कि उन्हें कथित सामूहिक बलात्कार का मामला याद नहीं है, सही नहीं है। अब कांग्रेस इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी और उनके नामांकन को चुनौती देगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।